हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लासेस विद शशि। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। ओके, जैसा आपको पता है, साइंस इज ऑल अराउंड अस, शेपिंग आवर लाइव्स एंड द वर्ल्ड वी लिव इन, from the stars in the sky to the tiny organism in the soil. Okay, science help us understand the mysteries of the universe. In this chapter, we will explore the fascinating world of science and discover how it impacts our daily lives. Okay, get ready to embark on a journey of discovery and exploration. Let's dive into the world of science and uncover its wonders. Okay, so let's start our chapter, the ever evolving world of science. We hope you enjoy your adventure with curiosity in grade 6 and are now ready to continue our journey into the wonderful world of science. We hope you enjoyed in class 6 curiosity book grade 6. Okay, ग्रेड 6 में जो कि हमारी न्यू एनसीईआरटी है जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। ओके, उसमें भी आपने क्या किया, आपने एडवेंचर्स देखे। आर नाउ रेडी टू कंटिन्यू our journey into the wonderful world of science. Okay, this again is not just a textbook with fact. Okay, ये एक टेक्स्ट बुक नहीं है, it is an invitation to question. ये किसके लिए, क्वेश्चन के लिए एक इनविटेशन है। टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, एंड टू एक्सप्लोर। ओके, ये क्या है, ये एक टेक्स्ट बुक नहीं है, ये क्या है, आपके लिए एक इनविटेशन है क्वेश्चन पूछने के लिए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन, और ये समझने के लिए कि हम जो संसार में, जिस सुंदर संसार में रह रहे हैं उसको समझने के लिए। ओके, द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग। ओके, द वर्ल्ड ऑफ साइंस जो है वो क्या कवर करती है, एवरीथिंग, सब कुछ, स्मॉल एंड लार्ज, छोटे से बड़ा, नियर एंड फार, पास का या दूर का। वी मे बी लुकिंग एट टाइनी सेल्स इनसाइड अ लीफ। ठीक है, हम किसको देखेंगे, टाइनी सेल्स जो कि लीफ के अंदर होती है, और द मूवमेंट ऑफ सन, सन की मूवमेंट को, एंड द स्टार्स की मूवमेंट को। वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल अराउंड अस एट होम। हमारे होम में, हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, और डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड। ठीक है, अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे कैसे वाटर फ्लो करता है, ये सब भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एज यू गो थ्रू द चैप्टर इन दिस बुक, जब आप इस चैप्टर से गो थ्रू हो जाएंगे, यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर, आपका एक नया एडवेंचर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, दैट चैलेंज योर थिंकिंग, जो आपकी थिंकिंग को चैलेंज करेगा, एक्सपेंड योर नॉलेज, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर, और आपको एक एक्सप्लोरर बनने के लिए हेल्प करेगा, मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योर सेल्फ। ओके, बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी, हम इस एक्साइटिंग जर्नी में डुबकी लगाने से पहले टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक। ओके, थोड़ी देर हम कुछ ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे इस बुक की। ठीक है, कुछ स्पेशल। लुक एट द पेज नंबर्स, पेज नंबर्स को देखिए। दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई एंड द सोरिंग ऑफ अ पेपर प्लेन। ओके, आपने क्या देखा होगा, बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखा होगा, और पेपर प्लेन की सोरिंग को देखा होगा। जस्ट एज अ बटरफ्लाई फ्लटर्स, जैसे एक बटरफ्लाई क्या करती है,
फड़फड़ाती है फ्रीली एंड अ पेपर प्लेन फ्लाइज इनटू द स्काई। और जो पेपर प्लेन हमने बचपन में बहुत सारे क्या किए होंगे, बचपन में क्या, अब भी हम क्या करते हैं, पेपर प्लेन बनाकर हम खेलते हैं। ओके, तो उसी तरह से जो पेपर प्लेन है वो क्या करता है, स्काई में फ्रीली फ्लाई करता है। लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे। ओके, जो लर्निंग है हमारी वो भी क्या करेगी, फ्लाइट, वो भी उड़ने लगेगी जब हमारी क्यूरियोसिटी जो है अपना रास्ता पकड़ेगी। Did you know that something as simple as a paper plane inspired real scientific exploration of flight? आप जानते हैं, समथिंग एज सिंपल एज अ पेपर प्लेन, जो पेपर प्लेन ने क्या किया, इंस्पायर किया रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग बर्ड विंग्स टू मॉडर्न इंजीनियर्स डिजाइनिंग aircraft, the dream of flying started with simple observation and experiment। आपने देखा होगा फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स, जो अर्ली इन्वेंटर्स थे उन्होंने किसकी स्टडी की, बर्ड की विंग्स की। जो बर्ड हैं वो कैसे अपने विंग्स को फैलाती हैं और उड़ती हैं, उसी के बेस पे टू मॉडर्न इंजीनियर्स, जो मॉडर्न इंजीनियर्स हैं उन्होंने क्या किया, डिजाइन किया एयरक्राफ्ट। ओके, द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विद सिंपल ऑब्जर्वेशन। जो उड़ने का जो सपना है वो किससे स्टार्ट होता है, विद द सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ओके, छोटे छोटे सिंपल एक्सपेरिमेंट से ही जो उड़ने का सपना होता है वो स्टार्ट होता है। सो यू टर्न ईच पेज, आप एक एक पेज को टर्न करेंगे, लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट। और आपका क्या करेगी, जब आप इस बुक के एक एक पेजों को टर्न करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी इमेजिनेशन है वो क्या करेगी, उड़ेगी। टेक अ फ्लाइट एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, आपको न्यू न्यू आइडियाज आएंगे, डिस्कवरीज आप करने लगेंगे एंड रीचिंग फॉर द स्काई, और आप भी क्या करेंगे, आकाश तक पहुंच जाएंगे। Exploration of course is not just about discovering new fact। Exploration क्या है, एक्सप्लोरेशन क्या है, ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, न्यू फैक्ट्स जो हैं उनकी डिस्कवरी कर रहे हैं, और लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन नेचर, या प्रकृति में अलग अलग चीजों की लर्निंग कर रहे हैं। साइंस एज वी सेड इन ग्रेड 6 में आपने साइंस की डेफिनेशन को देखा था। ठीक है, हमने पढ़ा भी था ग्रेड 6 की क्यूरियोसिटी बुक में, साइंस क्या है, साइंस इज अ प्रोसेस, सो इट इज अबाउट अ वे ऑफ थिंकिंग। ये क्या है, एक सोचने का तरीका है दैट वेलकम्स क्यूरियोसिटी। ठीक है, जिससे उत्सुकता जागती है। आस्क क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछते हैं, एज एंड इज ओपन टू द अननोन, और अननोन जो है, जो और ये जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। इन ग्रेड 7 वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन। ओके, ग्रेड 7 में हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन। ठीक है, डीपर क्वेश्चन हम क्या करेंगे, पूछेंगे। हाउ डू थिंग्स वर्क, जो वस्तुएं हैं वो कैसे कार्य करती हैं। व्हाई डू इवेंट हैपन द वे दे डू। ओके, and what can we learn from the patterns that we see in nature। okay, ये सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन हम क्या करेंगे, पूछेंगे। टू डू दिस वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक। ठीक है, इसको हमें ये सब करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस बुक को पढ़ना पड़ेगा। स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम परहैप्स, और अपने क्लासरूम में एक एक चीजों को हमें अच्छे से पढ़ना होगा। एंड द एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज, और हमें क्या करना पड़ेगा, इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करेंगे हम, किसके थ्रू एक्सपीरियंस करेंगे, बाय द एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स।
Okay, these are experiences that we hope will not just be interesting or exciting, but also serve as stepping stones to a deeper understanding of the environment we live in. Okay, ये जो experience है, we hope will not just be interesting, ये interesting ही नहीं, exciting भी होंगे, और क्या होंगे, but also serve as stepping stone to a डीपर अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है इन्वायरमेंट की, जहां हम रहते हैं, और उस प्लैनेट की डीप अंडरस्टैंडिंग को हम समझेंगे. वी बिलीव दैट विल we believe that this will also help you to see science as an ongoing process. ठीक है, हमारा विश्वास है कि ये क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा साइंस को ऐसे देखने के लिए कि ये क्या है, एक डिस्कवरी का ऑन गोइंग प्रोसेस है, एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन, बस डिस्कवरी ही नहीं बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये एक जिम्मेदारी है, डिस्कवरी नहीं है, एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन, बस केवल डिस्कवरी नहीं, लेकिन ये क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एज यंग साइंस एक्सप्लोरर, हम क्या है, यंग साइंस एक्सप्लोरर हैं. ओके, यू विल सून, आप लोग क्या हैं, यंग साइंस एक्सप्लोरर्स हैं. यू विल सून see how human activities are linked to what happens in the natural world. आपको पता चलेगा, you will soon see how, कैसे human activities है वो लिंक है किसके साथ, what happens in the natural world, में क्या हो रहा है, ये सारी चीजों से कैसे human activity जो है linked है, and are connected to the society we live in, और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उससे भी क्या है, ये connected है. You will, we hope, also see the role that science can play in addressing environmental change. ठीक है, we hope also see the, आप देखेंगे कि रोल क्या है, साइंस का क्या रोल है environmental challenges में, and help in creating a more sustainable वर्ल्ड, और आपको हेल्प करेगा किसके लिए, क्रिएटिंग अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड. Let's get back into this book for now. अब हम इस बुक में वापस आते हैं. You will read about topics in different field of science. इसमें, इस बुक में आप क्या पढ़ेंगे, different field of science. Okay, साइंस की different fields को हम पढ़ेंगे, from physics और chemistry से लेकर बायोलॉजी और अर्थ साइंस तक. While they might appear as different chapters, आपको देखने में ये क्या होंगे, different chapters लगेंगे, but just as we had said in grade 6, जो आपने grade 6 में क्या करे हैं, पढ़े हैं, they are all interconnected. ये क्या होंगे, एक दूसरे से connected होंगे. Scientific ideas in one area often inspire discoveries in another. ओके, जो साइंटिफिक आइडियाज हैं एक एरिया के, वो क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं डिस्कवरीज इन अनदर. ओके, और एटलीस्ट अलाउ अस टू आस्क क्वेश्चन, और ये क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ करते हैं अनदर एरिया के लिए. ओके, so let's take a quick journey through our book for this year. Okay, हम इस बुक में हम पढ़ेंगे, इस साल जो पढ़ेंगे उसकी एक क्विक जर्नी हम इस चैप्टर के थ्रू ले लेते हैं. We will start by looking at the properties of material around us. Okay, हमारी जो बुक है वो क्या करेंगे, हम उसमें क्या देखेंगे, properties of materials. Okay, मटीरियल्स अराउंड अस, हमारे आसपास के क्या कौन कौन से मटीरियल्स हैं, ओके, उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चन अगेन. ओके, हम क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. व्हाई आर सम फ्रूट्स आर सॉर, आपको पता है बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं. ऑरेंजेस हो गए, कीवी हो गए, ओके, और क्या हो गए, आंवला हो गया. ओके, ये सारे हमारे जो फ्रूट्स हैं वो क्या हैं,
सौर हैं, खट्टे हैं, लेकिन हम ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि ये क्यों खट्टे हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन वी वॉश अ हल्दी स्टेन ऑन आवर स्कूल यूनिफॉर्म? क्या होता है जब हमारे स्कूल यूनिफॉर्म पर हल्दी स्टेन लग जाता है और उसको धुला जाता है, तो क्या होता है, जो हल्दी का स्टेन है वो क्या हो जाता है, रेड, रेड हो जाता है। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन कभी भी आपने इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया होगा, है ना। We then move on and play with some electric batteries. हमने क्या किया है, हम बहुत बार क्या करते हैं, play with some electric batteries से हम खेलते हैं, लैम्प से खेलते हैं, वायर्स से खेलते हैं, to try to find other kinds of properties of material. ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। What kind of materials do we need to make a lamp glow? ठीक है, हम ये भी देखेंगे किस टाइप के मटेरियल का यूज होता है एक बल्ब को ग्लो करने के लिए। ओके, This will lead us to classifying material based on their properties. Okay, इससे क्या होगा, ये क्या करेंगे, lead us to classifying materials को classify कर पाएंगे उसकी properties के बेस पे, and we will enter the world of metals and non-metals। और इसके बाद हम किस में enter करेंगे, the world of metals और नॉन मेटल्स में। ओके, वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट अ टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली। आपने देखा होगा, जो एक्सपीरियंस किया होगा कि जो टॉर्च की बैटरी है वो क्या हो जाती है, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, रन्स आउट हो जाती है। ओके, एंड कांट बी यूज्ड अगेन, और उसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। वी विल एक्सप्लोर, हम एक्सप्लोर करेंगे व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस। ओके, किस टाइप के ये चेंजेस हैं हमारे आसपास जो होते हैं। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, कुछ चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स नहीं होते हैं। बैटरीज रन्स आउट। ओके, जो बैटरीज होती हैं वो रन आउट हो जाती हैं, आइस मेल्ट हो जाते हैं वाटर में, फ्रूट जो होते हैं वो पक जाते हैं, रॉक्स जो होती हैं वो टूट जाती हैं इनटू पेबल्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दिस? ये सारे कौन कौन से चेंजेस हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सम ऑफ दीज हैपन और हैपन फास्टर, कुछ क्या होती हैं, बहुत जल्दी होती हैं। व्हेन थिंग्स आर हीटेड, जब उन्हें हीट करते हैं। ठीक है, we will look at how heat flows। हम क्या देखेंगे, we will look at how heat flows। हम क्या देखेंगे कि हीट कैसे फ्लो करता है, whether it is melting of an ice cube, या तो एक आइस क्यूब कैसे मेल्ट हो रहा है in a glass, और the melting of a glacier, एक ग्लेशियर जो है वो भी कैसे मेल्ट हो रहा है। ओके, वाटर इज ऑफ कोर्स एवरीवेयर, जो वाटर है आपको पता है एवरीवेयर, हर जगह है। एंड विद द हीट फ्रॉम द सन, और ये क्या करता है, सन से हीट लेता है और इट इवेपोरेट फ्रॉम द सी, और सी से इवेपोरेट हो जाता है एंड फॉल्स एज रेन, और क्या करता है, रेन के थ्रू क्या होता है, फिर दोबारा अर्थ पर वापस आ जाता है। परहैप्स ट्रिकलिंग डाउन इनटू द ग्राउंड। ओके, समवेयर फार अवे। ओके, however it is not just changes in material around us। okay, ये केवल क्या है, मटेरियल का चेंजेस नहीं है दैट जिसे हम देख पाते हैं, द हिडन चेंजेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे वाटर जिसको हम नहीं देख सकते हैं। एज वी आर ग्रोइंग, जब हम बढ़ते हैं, आवर बॉडीज आर चेंजिंग वेल, हमारी जो बॉडी है वो भी हमारी चेंज हो जाती है, स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर्स। ठीक है, जो मिडिल स्कूल ईयर होता है उसमें क्या होता है, आवर बॉडीज आर चेंजिंग रैपिडली, बहुत जल्दी हमारी बॉडी जो है ग्रो करती है। वाई, क्यों, not just us humans, there are life processes। ठीक है, humans में क्या होता है, लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। क्या होता है, डाइजेशन होता है, और क्या हम सांस लेते हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये लाइफ प्रोसेसेस हैं दैट आर इसेंशियल टू ऑल एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। और ये क्या है, ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। टू ग्रो वी हैव टू ईट, बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, टू ईट, खाना है, एंड ब्रीथ, सांस लेना है, ब्लड जो कि क्या करता है, न्यूट्रिएंट को सर्कुलेट करता है, फ्रॉम द फूड, फूड से ऑल ओवर द
body and so on. But why animals alone? लेकिन ये एनिमल्स के साथ ही अकेले क्यों होता है? डोंट प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो? जो प्लांट हैं उनको ग्रो करने के लिए फूड की जरूरत नहीं होती है? हाउ डू दे गेट देयर फूड? वो कैसे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं? डू दे ऑल्सो ब्रीथ? क्या वो भी सांस लेते हैं? लेकिन कैसे? ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज इवॉल्व ऑन आवर प्लैनेट अर्थ, इट हैज फिगर्ड आउट हाउ टू डू दिस इन अ ब्यूटीफुल एंड केयरफुली बैलेंस्ड वे। ठीक है, क्या है, टाइम के साथ साथ जो लाइफ है वो क्या हो गई है, हमारी प्लेनेट पे इवॉल्व हुई है। हमारे प्लेनेट अर्थ पे जो लाइफ इवॉल्व हुई है, इट हैज फिगर्ड आउट हाउ टू डू, ये कैसे हुआ है, इस जो ब्यूटीफुली और केयरफुली कैसे बैलेंस्ड है ये सब। बट व्हाट इज टाइम? लेकिन क्या टाइम क्या है? द क्लॉक ऑन द वॉल, जो घड़ी जो है जो दीवार पर टंगी है, और अ रिस्ट वॉच टेल अस द टाइम, जो रिस्ट वॉच है वो हमें टाइम बताती है। एंड हाउ इट पासेस, और ये कैसे पास होता है? वी गेट प्रिपेयर टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, हम क्या होते हैं, जब स्कूल जाते हैं तो हम प्रिपेयर होते हैं, तैयार होते हैं, कब? सुबह के टाइम। एंड आर रेडी टू स्लीप एट नाइट, लेकिन हम क्या करते हैं, रात में सोने की तैयारी करते हैं। बट हैव यू थॉट अबाउट हाउ वी मेजर टाइम? क्या आपने कभी सोचा है कि हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं? एंड हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन, और इतनी जल्दी हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन, कुछ भी कैसे इतनी जल्दी हो जाता है। लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेस, जब पहले के जमाने में क्या थी, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स नहीं होते थे, डिजिटल वॉचेस नहीं होती थी। अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, ऑब्जर्व द शेडो। ठीक है, किसकी शेडो? शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सन। ठीक है, सन के क्या करते थे, सन के आगे एक ऑब्जेक्ट का शेडो को ऑब्जर्व करते थे एंड यूज द पोजीशन ऑफ द शेडोज टू टेल द टाइम, और उस शेडो की पोजीशन का यूज करके वो टाइम को क्या करते थे, बताते थे। ओके, लाइट एंड शेडोज आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शेडो पपेट्स और टू टेल द टाइम। ठीक है, जो लाइट एंड शेडोज है चैप्टर्स, वो क्या है, वो इसके लिए यूजफुल नहीं है कि वो क्या करे, टेल द टाइम, टाइम बताए। Naturally, light help us see, and today we have developed a lot of ways to generate light. Okay, naturally क्या है, light जो होती है help करती है to see, and today we have developed, हमने बहुत सारी ऐसे आइडियाज को डेवलप किया है जिससे क्या होती है, लाइट को हम जनरेट कर सकते हैं। सो वी कैन रीड अ बुक एट नाइट, हम क्या कर सकते हैं, रात में बुक पढ़ सकते हैं। इवन व्हेन द सन डज नॉट शाइन, जब हमारा जो सन है वो शाइन नहीं करता है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन क्या जरूरी है, आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द नेचर, हमें क्या करना है, नेचर के बारे में क्वेश्चन पूछना है। नेचर ऑफ लाइट, लाइट के बारे में हैज गिवन अस अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द universe we live in. While we will perhaps learn about it only later, light and shadow are not just limited to things around us at home. Okay, उसके बारे में क्या करेंगे, लर्न अबाउट इट ओनली लेटर, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि जो लाइट और शेडो है आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू थिंग्स अराउंड अस एट होम। जो है ये क्या है, लाइट एंड शेडो जो है, ये जो भी ऑब्जर्वेशन है या लाइट एंड शेडो चैप्टर है, ये सिर्फ हमारे होम के लिए ही जरूरी नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शेडोज। ठीक है, जो अर्थ और मून है ये भी क्या करते हैं, शेडो बनाते हैं, लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फिनोमेना ऑफ एक्लिप्स होता है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट, और हमारे पास क्या होता है, दिन होता है, रात होता है, दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन, जो कि किस पे डिपेंड करता है, जो सन से लाइट आ रही है उसकी उसकी उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो डे एंड नाइट जो होता है वो भी किस पर डिपेंड करता है, सन पर, लाइट पर। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, इन सब को समझने के लिए वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस। हमें क्या जरूरत है, क्या जानने की जरूरत है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर कैसे घूम रहा है। हाउ द मून गोज अराउंड द अर्थ, जो मून है वो अर्थ के पास कैसे जाता है, एंड द अर्थ अराउंड द सन, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दीज मूवमेंट ऑन लाइफ ऑन अवर ब्यूटीफुल
planet, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में भी हम क्या करेंगे, इस बुक में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। While all this might have your head spinning, think about it। और आपका सर क्या होगा, जो है वो घूम गया होगा ये सारी बातों को सोचने में। Is not it amazing that we humans can wonder about the wonderful world we live in? Okay, in the chapter that follow you will also make simple observation, ठीक है। इस चैप्टर में आपको क्या मिलेगा, that follow you will also make simple observation करेंगे and do fun experiments करेंगे and dive into topic, और टॉपिक में हम क्या करेंगे, डुबकी लगाएंगे, ठीक है, डाइव करेंगे। दैट नीड केयरफुल थिंकिंग, जो हमें केयरफुल थिंकिंग करने में हेल्प करेंगे। ईच चैप्टर बिल्ड्स ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड एनकरेज यू टू आस्क क्वेश्चन। जो हर एक चैप्टर है वो क्या करेगा, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा और आपको एनकरेज करेगा, किसके लिए, टू आस्क क्वेश्चन। एक्सप्लोर, डू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, ओके, आपको एक्सप्लोर करने में और हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। एंड थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की तरह सोचने के लिए। एज यू विल फाइंड आउट इवन दोज एक्सपेरिमेंट दैट सीम टू कंफर्म व्हाट वी थिंक विल हैपन, ओके। जब हम एज यू विल फाइंड आउट, जब आप ये सब क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, इवन दोज एक्सपेरिमेंट दैट सीम टू कंफर्म व्हाट वी थिंक विल हैपन, जो हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो कैसे हो रहा है, माइट लीड टू सम एडिशनल क्वेश्चन दैट माइट नीड मोर एक्सपेरिमेंट एंड मोर क्वेश्चन, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ जब एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें बहुत सारे ऐसे हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक अपने हैंड्स ऑन, अपने आप हम एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे और एक साइंटिस्ट की तरह सोचेंगे, ओके। हैप्पी एक्सप्लोरिंग, ओके। एक्टिविटी 1.1 क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। ये क्या है, एक्टिविटी 1.1 है, इसमें क्वेश्चन द आंसर, आंसर को क्वेश्चन देना है, ठीक है। हम जनरली क्या करते हैं, हमारी जो क्लासेस में हम क्या करते हैं, हमारे टीचर जो हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, हम उसका आंसर देते हैं। लेकिन इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन द आंसर, आंसर हमें दिया हुआ है उसके क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। इन स्कूल और ड्यूरिंग टेस्ट यू आर ऑल यूजुअली गिवन क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड टू फाइंड द आंसर, ठीक है, जैसा मैंने बताया। और आप क्या करेंगे, टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की तरह सोचेंगे। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछेंगे। ग्रेट साइंटिस्ट डोंट जस्ट आंसर द क्वेश्चन, जो ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं वो बस क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं, दे आस्क अमेजिंग वन, वो क्या करते हैं, और अमेजिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। रिमेंबर लास्ट ईयर वी हैड सेड, हमने ग्रेड 6 में क्या पढ़ा था, टू बी अ वाइज पर्सन, एक बुद्धिमान पर्सन बनने के लिए यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन, आपको क्यों पूछने वाला बनना होगा। लुक एट द आंसर्स बिलो, योर टास्क इज टू कम अप विद अ क्यूरियस, ओके, क्रिएटिव एंड फन क्वेश्चन, अ सिचुएशन दैट कुड लीड टू द आंसर, ओके। यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं, हमें क्या करने हैं, कुछ ऐसे क्रिएटिव, क्यूरियस और फन क्वेश्चन और सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, क्वेश्चन बनाने हैं। देयर आर नेवर एनी रॉन्ग क्वेश्चन, सो लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड, ओके, आप अपनी इमेजिनेशन को जल्दी जल्दी चलाएंगे। सिंस सच एक्सरसाइज माइट नॉट बी वेरी फैमिलियर, हियर इज एन एग्जांपल टू हेल्प यू, एक एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज द आंसर वो जस्ट मेक इट हाफ, इसको हाफ कर दो। क्या क्वेश्चन हो सकता है इसका, क्या क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकते हैं। व्हाट ऑल कुड दिस बी अ रिस्पॉन्स टू, वी विल इट could range from, how do we ensure getting equal share of cake, हम कैसे क्या कर सकते हैं, इक्वल शेयर ऑफ केक पा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या था, जस्ट मेक इट हाफ, हम इसको हाफ कर देंगे तो हमें इक्वल शेयर मिलेगा। माई एसे इज टू लॉन्ग, मेरा एसे जो है बहुत लंबा है, जस्ट मेक इट हाफ, इसको हाफ कर दो। और आई कांट फिट दिस इन द एनवलप, इसको मैं एनवलप में नहीं फिट कर पा रहा हूं, तो जस्ट मेक इट हाफ, इसको हाफ कर दो। और इवन आई कैन नॉट डांस टू सच अ लॉन्ग सॉन्ग, मैं इस लॉन्ग सॉन्ग पर डांस नहीं करूंगा, सो इसका आंसर क्या है, जस्ट मेक इट हाफ, ओके। हमें ऐसे ही क्या करने हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को क्रिएट करना है, क्रिएटिव क्वेश्चंस को बनाना है और पूछना है, ओके। ये क्या है,
ये कुछ आंसर्स दे रखे हैं और क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको क्या करना है, क्रिएटिव क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, हाँ, ये कुछ आंसर्स हैं उनके क्या कर रखे हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस को अल्टरनेट क्वेश्चंस बना रखे हैं। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। फर्स्ट क्या है, जस्ट ऐड सम मिल्क। हमारा फर्स्ट आंसर है जस्ट ऐड सम मिल्क, कुछ मिल्क ऐड कर दो। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, माय टॉडलर वांट ईट ड्राई सीरियल। मेरा जो बच्चा है वो क्या करता है, वो ड्राई सीरियल नहीं खाना चाहता है। व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, जस्ट ऐड सम मिल्क, उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दो। ओके, हाउ कैन आई मेक दिस टी लेस बिटर। जो टी है बहुत कड़वी है, इसको मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, इसका कड़वापन कैसे कम कर सकता हूँ, जस्ट ऐड सम मिल्क, इसमें कुछ मिल्क ऐड कर दें। इसी टाइप से आप क्रिएटिव क्वेश्चंस बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आंसर, बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रूक। जो कैट की टीथ है वो क्या है, क्रूक्ड है। तो इसका क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाई डिड द कैट नीड टू सी द टूथ फेरी। जो कैट है वो, उसको टूथ फेरी देखने की जरूरत क्यों क्यों नहीं है, ठीक है, क्यों है, बिकॉज उसकी जो टीथ है वो क्या है, क्रूक्ड है। वाई डिड द कैट रिफ्यूज टू स्माइल इन द पिक्चर। जो कैट है वो पिक्चर में स्माइल क्यों नहीं करती है, क्यों, क्योंकि बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रूक्ड। ओके, इस टाइप से आप क्रिएटिव क्वेश्चंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल। ठीक है, डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल। तो इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट डू यू सी व्हेन समवन गेट्स वेट इन द रेन। जब कोई बारिश में भीग जाता है तो हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उससे, डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल। ओके, व्हाट डू यू से व्हेन योर फ्रेंड पैनिक आफ्टर अ वाटर फ्लाइट। जब वो एक वाटर फाइट कर रहा होता है तो आपका फ्रेंड है वो पैनिक होता है, तो आप उससे क्या कहेंगे, डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल, मेरे पास अपना टॉवल है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर 42। ठीक है, इसके कुछ सिंपल क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, व्हाट नंबर्स कम आफ्टर 41, 41 के बाद क्या आएगा 42, व्हाट नंबर्स इज बिटवीन 40 एंड 44, 40 एंड 44 के बीच में कौन सा नंबर आ सकता है 42। ठीक है, या फिर हमारा एक क्रिएटिव क्वेश्चन है, इफ एलियन लैंडेड, अगर एलियन आते हैं एंड हैंडेड यू अ बुक, आपको एक बुक देते हैं विद द अल्टीमेट आंसर, एक अल्टीमेट आंसर के साथ, व्हाट नंबर वुड दे गिव यू, वो कौन सा नंबर आपको देंगे, दैट इज 42। ठीक है, इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ओके, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है। ओके, as we conclude our journey through the ever evolving world of science, we realize that science is not just a subject. जो science है एक subject नहीं है, एक क्या है, but a way of thinking, exploring and discovering. Okay, ये क्या है, एक continuous process है, किसका, लर्निंग एंड ग्रोथ का, शेपिंग, जो कि क्या करता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो वर्ल्ड के और यूनिवर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्या करता है, शेप देता है। ठीक है, एज यंग साइंटिस्ट यू आर द फ्यूचर एक्सप्लोरर। आप क्या हैं, आप लोग क्या हैं, फ्यूचर एक्सप्लोरर हैं, इनोवेटर्स हैं। कीप आस्किंग क्वेश्चन, आप क्या करें, क्वेश्चन पूछते रहें, सीकिंग आंसर खोजते रहें, एंड पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ नॉलेज, और जो नॉलेज की बाउंड्रीज हैं उनको भी क्या कर सके, पुश करते रहें। द वर्ल्ड ऑफ साइंस इज फुल ऑफ वंडर्स वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। ओके, ठीक है, आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसको प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस एक्साइटिंग जर्नी की वो भी क्या कर सके, इस एक्साइटिंग जर्नी में हमारे साथ जुड़ सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।